हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग मुग़ल शासक बाबर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वह सिर्फ बाबर को डेडिकेट है। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे मुग़ल शासक हैं, अगर मैं बात करूं बाबर से लेके औरंगजेब तक, ये मुग़ल शासक आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रत्येक मुग़ल शासक को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ना छूट पाए। इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर में जहाँ से पूछने की संभावना है, वह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मुग़ल शासक बाबर के ऊपर। तो जो बाबर है मुग़ल शासक जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, उसका जो शासनकाल है वह 1526 ईस्वी से 1523 ईस्वी के बीच का है। ठीक, बाबर का जो पूरा नाम है वह है जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वह होता है आपका 21 अप्रैल 1526। ठीक, इसी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को ठीक पराजित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर जीतता है तो वह क्या करता है? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। क्लियर? और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, बाबर जीतता है और वह मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। जो बाबर होता है वह पितृपक्ष की ओर यानी कि अपने पिता के पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां तथा माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज होता है। ठीक, यानी कि था। क्लियर? अब देखिए, जो बाबर है ना, बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, जो बाबर है इसने क्या किया? इसने तोप खाने का प्रयोग किया। क्लियर? और ये जो तोप खाने का जो प्रयोग होता है वह बहरा अभियान में प्रयोग करता है। बाबर की जो उपाधि है वह है आपकी पादशाह। ठीक है, पादशाह एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि जो बताइए कि जो पादशाह की उपाधि है वह किस मुग़ल साम्राज्य के शासक को दी गई है? तो यह किसको दी गई है? बाबर को। और यह 1507 ईस्वी में दी गई है। देखो, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने के प्रयोग से युद्ध जीता। पानीपत का युद्ध जो है बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति और तोप खाने के प्रयोग से इस युद्ध को जीता और इसमें तोपों को सजाने में उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये पूरा पॉइंट। अब है तोप खाने का नेतृत्व बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज, जिनका नाम है उस्ताद अली एवं मुस्तदा। ठीक है, क्या है? 2 प्रमुख निशानेबाज हैं, जिनमें पहला है आपका उस्ताद अली और दूसरा नाम है आपका मुस्तफ़ा। क्लियर? बाबर ने तुगलुमा युद्ध जो पद्धति है जिसको उसने क्या किया? पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया, वह उसने उज़्बेकों से ग्रहण की। नेक्स्ट है आपका जो बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, जो बाबर की आत्मकथा है वह है आपका बाबरनामा। इसकी रचना वह तुर्की में करता है। क्लियर? और बाबर के जो बाबर है ना, बाबर का जो बाबरनामा है उसमें केवल 5 मुस्लिम शासकों का नाम है। ठीक,
बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है, ये बाबरनामा होगा, ठीक। उसमें 5 मुस्लिम शासक, जिसमें है आपके बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी का उल्लेख है। और वहीं हिंदू शासकों में आप देखोगे मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया गया है। और जो बाबर है, बाबर को मुंबईयान और जो मुंबईयान पद शैली है, जो मुंबईयान शैली है और जो पद शैली है उसका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो बाबर है, बाबर ने क्या किए, 4 युद्ध लड़े, ठीक है। देखिए लगातार ये आपको याद करने के लिए ट्रिक है। 1526, फिर 1527, 1528 और 1529। एक साल, हर एक साल में उसने एक युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसमें है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी पान खा चल घर, ठीक। क्या है, पान खा, पान जस्ट वेट, खा चल घर, ठीक है। पान यानी कि पानीपत, खा यानी कि खानवा, चल यानी कि चंदेरी और घर यानी कि घाघरा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है आपकी पान खा चल घर, ठीक। और यह कब हुए, 1526, 1527, 1528 और 1529। ये ट्रिक मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इनका सीक्वेंस पूछा गया था, क्लियर। तो आपको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, मैंने आपको ट्रिक बताई है, पान खा चल घर। और 1526, 27, 28, 29 ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि उसने हर एक साल में युद्ध लड़ा, ठीक। अब हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की विजय हो जाती है इस युद्ध में और बाबर जो है वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। आपका नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है वह बाबर और महमूद लोदी, ठीक है। ये जो महमूद लोदी है यह इब्राहिम लोदी का भाई होता है। उसी इब्राहिम लोदी का भाई जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से युद्ध लड़ा था। और हसन खां मेवाती, ठीक। एक तरफ बाबर होता है और दूसरी तरफ आपकी महमूद लोदी और हसन खां मेवाती की संयुक्त सेना होती है। और इसी खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो बाबर है उसने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है, क्लियर। एक यहाँ पे देखा कि बाबर की एक उपाधि, ये जो एक उपाधि है यह कौन सी है, एक उपाधि, ये जो एक उपाधि है आपकी बाबर की वह है पादशाह और दूसरी उपाधि है गाजी। और ये जो गाजी उपाधि है ये बाबर ने कब धारण की, यह बाबर ने खानवा युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। क्लियर हो गया आपको। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आधी चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी, ठीक। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग आधी चीज़ें यहीं पे याद करते हुए जाएं, ठीक। अब है आपका चंदेरी का युद्ध, कब होता है, 1528 में। किसके बीच, बाबर, ठीक है। इन सब युद्ध में कॉमन कौन है, बाबर। बाबर इन सब में कॉमन है, बट आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा कि बाबर के साथ किसने युद्ध लड़ा, ठीक। और यहाँ पे बाबर के साथ मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है। बाबर की विजय हुई तथा चंदेरी पर मुगल अधिकार स्थापित होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर के साथ महमूद लोदी और नुसरत खां की संयुक्त सेना के साथ होता है,
ठीक है, एक तरफ बाबर होता है और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद लोदी और नुसरत खां। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त सेना के बीच इसमें बाबर की विजय हुई और पूर्वी भारत पर उसका प्रभाव स्थापित होता है। ठीक, अब हम देखते हैं बाबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो बाबर है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ये तो हमने कितने बार पढ़ लिया, ये आपको याद भी हो गया होगा कि जो बाबर है उसने क्या किया, उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, अब है नई सैन्य तकनीक, तोपखाने और संगठनात्मक क्षमता का परिचय कराया। बाबर के बाद उसके उत्तराधिकारों ने साम्राज्य का विस्तार किया। क्लियर? तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुगल शासक हुमायूं के साथ एक दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।